हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। अगर आप सीए में यूएसए परस्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपने जॉब के लिए जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे स्किल जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए अपनी एम्प्लॉयबिलिटी तगड़े तरीके से बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है हमें, क्योंकि आखिरी में होगा एक बोनस स्किल। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। शुरू करते हैं सबसे पहले स्किल के साथ, एनालिटिकल स्किल्स। अब एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आपको नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके आप समझ पाएं कि असल में हो क्या रहा है। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसे टूल्स का नॉलेज होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर पाएँ और उनके बेसिस पे रिकमेंडेशंस भी दे पाएँ। इनफैक्ट सीए में यूएसए के सेक्शन 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और सीए में पार्ट 2 के सेक्शन ए के अंदर आपको उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना सिखाया जाता है। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द की स्किल्स दैट एम्प्लॉयर लुक्स इन योर नॉलेज। तो भाई सीएमए के अंदर तो हमने पढ़ा है, मगर उससे बात नहीं बनती। एक नॉलेज को एक्सपीरियंस के साथ साथ स्किल बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। डजेंट मैटर आपने अभी तक अपना जॉब शुरू नहीं किया है, आप कुछ इंडियन कंपनीज़ के या फॉरेन कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा करके एनालाइज कर सकते हैं, या फिर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख करके अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इस स्किल के ऊपर लगातार काम करना है। बात करते हैं स्किल नंबर 2 की, खराब गले के साथ कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझा है और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके और टूल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिडिल मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें डेटा को इकट्ठा करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन दे सकें बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और इम्प्रेसिव तरीके से, सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अब उन्हें इस इंफॉर्मेशन से क्या डिसीजन लेना है। तो अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाता है। ईमेल एटिकेट्स ये भी आपको आने चाहिए, इसके कई सारे कोर्सेज भी चलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं स्किल्स को बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ में आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए अपनी इन फाइंडिंग्स को या रिकमेंडेशंस को ठीक से प्रेजेंट करने की। विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट नंबर 3। तीसरा स्किल जिसके ऊपर आपको काम करना बेहद ज़रूरी है वो है सॉफ्टवेयर नॉलेज। दैट्स राइट। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी फाइंडिंग्स को या रिकमेंडेशंस को टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो भाई उनके पास समय बहुत कम होता है और इसलिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स का या टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है अपनी बात को सही तरीके से कहने के लिए और एक्यूरेटली एनालाइज करने के लिए। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, पावर पॉइंट, इनकी आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी यानी कि एक अच्छे लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ह्यूज डेटा के साथ डील करना पड़े। इन दैट केस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अपने डेटा एनालिसिस को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए या फिर ऑटोमेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर्स जैसे कि टैब्ल्यू, ऑल्ट्रिक्स एंड इवन पावर बीआई का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। एंड ऑब्वियसली सीएमए की पढ़ाई करते समय हम इन सॉफ्टवेयर्स की प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं, तो एक सेपरेट कोर्स करना और टाइम डेडिकेट करना इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बेहद ज़रूरी है। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, विच इज़ डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज। इस पॉइंट के बारे में और डिटेल में बात करूँ उससे पहले इस चैनल पे अगर आप आए हैं पहली बार तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें ताकि YouTube को ये पता चले कि और लोगों को भी इस वीडियो को दिखाना चाहिए। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए जी, अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स क्यों सीखना है हमें? मैंने अभी आपको बोला कि बहुत लार्ज चंक्स ऑफ डेटा के साथ हो सकता है आपको डील करना पड़े, इसलिए डेटा एनालिटिक्स आपको आना चाहिए। और डेटा एनालिटिक्स
को सीखने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज जो है कॉम्प्लीमेंट करती है। तो कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको सीखनी पड़ सकती है, जैसे MySQL और पाइथन। जैसे ही आप डेटा एनालिटिक्स सीख लेते हैं तो एज ए CMA आप ग्रो कर जाते हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप के वर्क्स जो आप इनिशियली पिक नहीं कर सकते थे या ऐसी प्रोफाइल्स जिसके लिए आपको इनिशियली सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, अब आप सिलेक्ट हो पाएंगे। यानी कि आपका स्कोप ऑफ वर्क इस स्किल को सीखने से बढ़ सकता है। अगेन, CMA के अंदर बात ज़रूर होती है बिग डेटा के बारे में और डेटा एनालिटिक्स के बारे में, बट वहाँ पर हम सीखते कुछ नहीं हैं, इस स्किल को बढ़ाते नहीं हैं, राइट। सो ऑब्वियसली आपको नॉलेज है, अब आपको इस स्किल के ऊपर वर्क करना है। डेटा एनालिटिक्स को लेकर बहुत सारे कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं एंड यू शुड इवैल्यूएट विच कोर्स यू नीड टू डू। नाउ अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं बस एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ। भाई ऐसा है कि मैंने अब कुछ कोर्सेज के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली यू गाइस माइट बी क्यूरियस कि कौन सा कोर्स पेड और फ्री हमें करना चाहिए या कौन से रिसोर्सेज यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं इस बारे में एक वीडियो बना दूं तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मूव करते हैं हमारे आखिरी और 5वें पॉइंट की तरफ, विच इज़ बिजनेस एक्यूमेन। चलिए जी, सबसे पहले तो ये समझ लें इसका मतलब क्या है। बिजनेस एक्यूमेन सिंपली मीन्स कि अलग अलग बिजनेस मॉडल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग बिजनेसेस की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग किस तरह से होती है, या फिर उनके बारे में अपडेट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तरह तरह की बिजनेस मॉडल्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आती रहती हैं। इससे अगर आपको अपडेटेड रहना है तो लगातार आपको न्यूज़ वगैरह वॉच करनी चाहिए, बिजनेस न्यूज़, एंड उसी तरह का कंटेंट देखना चाहिए ताकि नए नए तरह के बिजनेस मॉडल्स की आपको नॉलेज होती रहे, अवेयरनेस होती रहे। बिजनेस एक्यूमेन का स्किल डेवलप करने के लिए नंबर 1 तो जब हम जॉब करते हैं उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ से बिजनेस एक्यूमेन डेवलप होता है, बट इसे आप खुद कॉन्शियस एफर्ट करके, बिजनेस न्यूज़ वगैरह देख करके और खुद की रिसर्च करके भी बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि आप पहले जॉब के लिए जाएं, इससे पहले बिजनेस एक्यूमेन बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करें। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट, बट वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है। बोनस सेक्शन हमारा बाकी है। मैंने आपको कहा था वीडियो आप तक देखें क्योंकि एक बोनस सेक्शन इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ आखिरी में, और वो बोनस सेक्शन ये है कि भाई ये 5 स्किल तो हमने सीख लिए, जॉब भी हमारा लग गया, अब क्या जॉब करते समय कुछ स्किल्स एज ए CMA हमें डेवलप करने चाहिए, उसके बारे में भी तो कुछ जानकारी हो। तो 2 स्किल्स मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्किल नंबर 1 इज़ लीडरशिप स्किल्स। नाउ आप कहोगे भाई मैं जॉब के अंदर जा रहा हूँ, पहली मेरी नौकरी, यहाँ तो सब कुछ मुझे सीखना ही है, तो मैं लीड कैसे करूँगा। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पहले जॉब के लिए भी जा रहे हैं, आपके अंदर अगर लीडरशिप स्किल्स की झलक दिखती है तो ही आपको आगे चल करके प्रमोशन दिया जाता है। इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कि अगर आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं तो कैसे आप अपने लीडरशिप स्किल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड स्किल नंबर 2 जो आप अपने जॉब के साथ साथ सीख सकते हैं और सीखना भी चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए, वो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। बिकॉज आप एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं, जिसके लिए उसके बेसिस पे डिसीजन या रिकमेंडेशंस आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को देने होते हैं, राइट, एंड दैट रिक्वायर्स वेरी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इसके ऊपर भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करना है। अब ये स्किल ऐसा है कि ये आता एक्सपीरियंस की वजह से है, बट यहाँ पर थोड़ा प्रोएक्टिव रह करके आपको कोशिश करना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब भी हो रहा हो या कोई भी मीटिंग हो रही हो जिसके अंदर आपके बॉसेस या आपके मैनेजर्स इन्वॉल्व हैं, आपको भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये समझने के लिए कि आपकी जो मेहनत से जो आपने डेटा एनालिसिस किया है उसको लेकर के डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं। ये 2 ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर लगातार आप काम करते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं, एक कदम आगे लेकर के काम करते हैं, तो आपका बहुत तगड़ा चांस है तेज़ी से प्रमोट होने का एंड एट द सेम टाइम सैलरी में इंक्रीमेंट का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। काफ़ी समय से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि सर CMA USA के बाद कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, प्लीज़ बता दें, एक वीडियो बना दें। तो भाई ये रही वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी समय से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर इस बारे में एक वीडियो बना दें, तो ये रही वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का कंटेंट लगातार देखने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द करियर ट्यूजडेज के अगले एपिसोड के साथ।